हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। सो आज यहाँ पे माइक्रो व्लॉग पार्ट 2 चल रहा है। आपने पहले व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कल आपको फर्स्ट पार्ट में बोला था कि आज हमारे घर में जो पूजा है, मम्मी ने घर बनाए हैं तो उसकी पूजा है। आज यहाँ पे चल रही है सत्यनारायण पूजा की प्रिपरेशन। जो अभी पूजा होने वाली है उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो वहाँ पे हवन का सब कुछ सामग्री जमा हो रही है। ये आए मेरे भाई और सब इनको बोल रहे थे कि ये पंडित धोती पहन के आता है करके। तो ये बाद में चले गए थे धोती पहनने और रेडी होने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन। बेल फूल पत्ती, जो खंडित बेल पत्ती है उसको निकाल रही थी और अच्छी उसमें से उठा रही थी, क्योंकि भगवान जी को खंडित वाली बेल पत्ती नहीं चलाते हैं। तो मैंने फूल बेल पत्ती वगैरह सब इकट्ठा कर ली। और यहाँ पे मेरा भाई आ चुका है, क्योंकि हम गोसावी है तो हम पूजा खुद ही के घर में खुद ही कर लेते हैं। हालांकि हमने पंडित को बुलाया था, लेकिन इन मौके पर वो आए नहीं। यहाँ पे भाई बोले कि मैं ही कर देता हूँ। तो भाई पंडित बन गए, जो हम दूसरे के यहाँ पूजा करते हैं आज खुद के घर में हमको पूजा करनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा ही क्या ही सौभाग्य होगा कि भगवान ने हमको पूजा मतलब करने के लिए बनाया है। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे भैया नवग्रह की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो नवग्रह बनाते हैं आप देख सकते हैं। पूरे नवग्रह भैया ने वहाँ पे रख दिए हैं, और वो कान्हा जी और साथ ही साथ अपने गणेश जी भी रख दिए हैं, और दीपक भी जला लिया है। क्योंकि दीपक जब तक स्टार्ट नहीं होता, जलता नहीं है, तब तक पूजा स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए। और उसको पंचामृत से वगैरह धो के सब चीज़ें सही करी थी। और यहाँ पे अपन भैया कर रहे हैं अभी पूजा। पहले पंडित पूजा करते हैं और बाद में हमसे करवाते हैं पूरी। उनने सिर्फ गणेश जी और कान्हा जी की पूजा करी थी, बाकी पूजा हमसे करवाई उनने। जो स्टार्टिंग पूजा रहती है वो करना पड़ता है इसलिए। और जो अपने कपूर के पत्ते वाले गणेश जी होते हैं, जिसपे हर कर्ण बादाम और कुछ रहता है, पैसे वैसे एक सिक्का वगैरह रहता है, सुपारी रहती है, हर कर्ण वगैरह रहता है। तो उनके गणेश जी की हमने पहले प्रिपरेशन की। और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मेरी भाभी तल रही है भजिए, और साथ ही साथ उधर बना रही रोटी। ये मेरी बुआ आपको रोटी दिखा रही कि गोल बनी है या नहीं, बता रही थी मुझे कि चेक कर ले तो गोल बनी है कि नहीं, और अपने ऑडियंस को भी पूछ ले करके। तो उधर खाने की प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि मम्मी ने 40-50 लोगों का खाना रखा था घर पे। हमारे घर फैमिली मेम्बर का खाना था, बाकी किसी का रखा नहीं था। और हमने 9 कन्या भोज रखा था। तो 9 तो नहीं बल्कि 20-25 कन्या आ गई थी। लेकिन काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ 9 कन्या नहीं मिलती, गाँव में सब चीज़ें मतलब कन्याएँ मिल जाती है बहुत आराम से। माता रानियों को हमने खाना वाना खिला दिया था। आप आगे देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमसे भैया पूजा करवा रहे कि ये करो करो, वो मंत्र का जाप कर रहे थे और हम पूजा कर रहे थे। स्टार्टिंग में उनने इनसे पूजा करवाई, मैंने सिर्फ हाथ लगाई, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ तो मेरे आधे से ज़्यादा काम वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बुग्गू भी आ गई है, बुग्गू क्लैपिंग कर रही थी वहाँ पे। जय 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 उसका चल रहा था, जय जय करना। उसका पूजा करते चलते ही रहता है। उसको पूजा करने में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे ही मेरे सासू माँ को बहुत इंटरेस्ट है पूजा करने में, मतलब अच्छा लगता है पूजा करना। और मेरी बेटी भी यहाँ सीख रही है, देखते देखते उसको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ वो 10 बार टीका लेना, टीका लगाना, उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद। जहाँ भी कुमकुम देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टीका लगा रही है थाली में से उठा के। और मेरे हाथ से जो चावल के दाने और फूल रखे थे, क्योंकि हम कथा सुन रहे थे यहाँ पे सत्यनारायण जी की, तो वो बार बार मेरे हाथ से लेके वहाँ डाल रही थी। तो यहाँ पे सत्यनारायण जी के 5 अध्याय पूरे हो गए थे। तो हमने बाद में वहाँ पे हमको पूजा हो गई थी, तो हमको अंदर जाके जो भगवान जी थे घर के अंदर के, उनके पास वो पत्ते वाले गणेश जी रखने थे। तो हमने वो वाले रख दिए और पैर पड़े। उसके बाद में घर के सभी बड़ों के पैर पड़ने थे। और ये है हमारे श्री गुरु राम भारती। हमको इनकी पूजा करनी पड़ती है। तो ये हमारे कुल दैवत है, ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि ये इनको पहले ही भोग, जैसे हमारे घर के भगवान को तो बाद में भोग चढ़ता है, लेकिन इनको भोग पहले लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी पूजा फिर से स्टार्ट हो गई है। और जो सत्यनारायण की पूजा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, घर के सुख शांति के लिए काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि हम मतलब कहीं भी देखते हैं कि जब भी घर की शांति या कुछ करवाना होता है या मन समृद्ध करना होता है, तो हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, ताकि उनको याद करते से हमको हमारी गलतियों का एहसास हो जाए, और ताकि हमारा मन भी शुद्ध रहे।
और हम किसी भगवान का अपमान ना करें या फिर किसी चीज़ का भी अपमान ना करें। साथ ही साथ हमारी यहाँ पे पूजा चल ही रही है। सो भैया यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हमको बता रहे कि यहाँ जल अर्पण करो या फिर फल अर्पण करो, यहाँ दीपक जलाओ, ये वो। तो हम जैसे जैसे भैया बोल रहे हैं वैसे वैसे हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे नवग्रह की पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। सो हम आगे की प्रोसेस मतलब आगे की पूजा कर रहे हैं। और बुक्कू बार बार उठ रही थी और ये हमारी सत्यनारायण की पूजा कंप्लीट हो गई यहाँ पे। सो हम हवन कार्य चल रहा था वहाँ पे। सो अग्नि व्यापन करते हैं वहाँ पे मेरे। तो जैसे मैं बता रही थी उनको कि इधर कपूर है, इधर से जलाओ करके, क्योंकि वो कपूर लकड़ियों से ढक गया था तो दिख नहीं रहा था। तो फिर इधर मैं हेल्प कर रही थी उनको कि यहाँ है यहाँ करके। सो ऐसे ही करके हमारा हवन चल गया है। बहुत अच्छी तरीके से पूजा होगी, मन बहुत तृप्त था, बहुत प्रसन्न था, बहुत अच्छे तरीके से सब हो गया। सो यहाँ पे हवन कार्य हमारा स्टार्ट हो गया है। सो हमारा पहले हमने विभूति डाली, बाद में बाकी के सब ने, क्योंकि पूजा में हम बैठे थे। और हाँ, मेन कारण मम्मी ने हमको पूजा पे इसलिए बिठाया क्योंकि मुझे भाई नहीं है, बड़ी बहन है और मैं हूँ, हम 2 ही बहनें हैं मम्मी पापा को। तो दीदी जो है वो परमात्मा एक में है, जो हनुमान जी की भक्त है वो। तो उनके इसमें कोई भी पूजा पाठ हनुमान जी के अलावा नहीं की जाती, तो वो यहाँ पूजा में नहीं बैठी है। तो मम्मी ने बोला कि तू बैठ जा। तो फिर मैं और ये बैठ गए थे कि हम इस उम्र में हम पूजा में बैठेंगे क्या, तू बैठ जा करके, तू और मैं बैठूँ सही है। उसके बाद मम्मी पूजा करने बैठ गई थी हवन। तो मम्मी यहाँ पे हवन मम्मी का चल रहा था हवन। तो उन्होंने बोला कि अपने ऊपर से क्योंकि तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो आपने ऊपर से उतार के डालो करके हवन। तो फिर मम्मी ने वो करा। यहाँ पे मेरी भाभी और मेरी भांजी है, मेरी भतीजी ऋतु, जो हवन कार्य कर रही है। सो भैया यहाँ पे मंत्र जाप कर रहे थे, गायत्री मंत्र उच्चारण। और फिर ये यहाँ पे काफ़ी धुआं हो चुका था। सो मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, लेकिन फिर भी भगवान जी के लिए और अपने घर की शांति के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया, क्योंकि धुएं से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरी सांस फूलने लगती है। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान जी हर समय आपके साथ होते, आपको कुछ नहीं होने देते, उसी तरीके का। और ये हम अभी इस पूजा और हवन कार्य समाप्त होने के बाद में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आरती। और यहाँ पे आरती का सिर्फ छोटा सा क्लिप लिया है मैंने, सभी चीज़ों का छोटा छोटा क्लिप, ताकि आपको पता चले। सो हमने पूरे गलती भी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ़ कर देना। हमने यही मन ही मन में बोला, क्योंकि अनजाने में सही कहीं ना कहीं चूक जाता है इंसान, कुछ कुछ भूल जाता है। सो हमने जिस तरह से हमारी पूजा करी, बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई और काफ़ी अच्छे से सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ बहुत शांति से हो गया। और यहाँ पे कपूर गौरव की आरती चल रही है। यहाँ पे सबको ये भगवान जी को कपूर चढ़ा के बाकी सबको कपूर दे रहे थे। और बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं धुएं से बहुत बेहाल हो चुका है, मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन मैं दिखा नहीं रही थी मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाकी घर के लोग फिर घबरा जाते कि क्या हो गया। लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और साथ ही साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दम घुट रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने जैसे तैसे किया, कपड़े चेंज, मुँह धुला, क्योंकि बहुत इरिटेशन होने लग गई थी मुझे, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। जल्द से मैंने कपड़े चेंज किए और बाद में नवकन्या भोज का, ये है मेरी छोटे भाई की बेटी नित्या। और यहाँ पे हम नवकन्याओं के पैर धुला रहे हैं और साथ ही साथ उनका टीका वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद चल रहा है यहाँ पे नवकन्या भोज। तो हमने यहाँ पे सबको रुमाल और जो गिफ्ट्स रहते वो कर दिए, लेकिन वो क्लिप मैंने शूट नहीं करा, वो भूल गई थी। तो और ये हम थक हार के फिर आ गए अपने बनी के ऊपर। बनी को दिन भर से दिखा नहीं था, तो हम यहाँ पे बनी को खिलाने में लग गए कि भाई दिन भर से तो बंद था, तो अभी तेरे को खुला छोड़ दे करके। तो उसको खिला रहे थे। ये मेरी भतीजी है ऋतु और ये बुब्बू है, बहुत मस्ती कर रही थी अपने पापा के साथ और बनी के साथ, बहुत एंजॉय करा था उसने, दिन भर से बहुत खेल रही थी। उसको बोल रही थी कि अप्पल तुप्पड़ खेलो करके, वो अपने हाथ पे इधर वो कर रही थी। और साथ ही साथ सब ने बहुत एंजॉय करा और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अगर मेरे आपको ब्लॉग्स अच्छे लग रहे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड
प्लीज़ मेरे वीडियोस देखते हो आप तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और साथ ही साथ उसको शेयर किया कीजिए। और इस ब्लॉग का थर्ड पार्ट भी आएगा जो मेरा रक्षाबंधन का है। सो मैंने नाइट में ही, भद्रा दिन में था तो 9:20 में मुहूर्त था, तो मैंने रात में ही राखी बांध ली थी। और मुझे भाई नहीं है इसलिए मैं अपने पापा और चाचा को राखी बांधती हूँ। मेरे चाचा ब्लाइंड है और मेरे सेकेंड बड़े पापा के पास रहते हैं वो, तो मैंने उनको राखी बांधती हूँ। और पापा भाई से बढ़ के होते हैं क्योंकि हर टाइम पे भाई साथ रह नहीं रहे, हमने तो हमेशा हमारे पापा को हमारे साथ दिखा है। सो मेरे पापा ही मेरे भाई मेरे सब कुछ है।